पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। हार सिंगार छोड़ कर सारे अंग भभूति रमाऊंगी। जाय हिमांचल करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी। पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। श्रृंगी शैली पहन गले में अलख जगाऊंगी। ब्रह्मानंद पिया घर लाकर मंगल गाऊंगी। पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी। अंदर बाहर सब घट खोजूं नहीं अटकाऊंगी। पिया मिलन के काज आज मैं जोगन बन जाऊंगी। खैची दुशासन जोर लगाई के तेरा हमार जो ओ सुनी पई है। भाभी के साथ जब होई है विश्वास हमें हरि ना बिसरे है। तेरे सुनी जोय बेर भई मग में थिर नाही कतो रही पई है। नार नदी बन डाकी तरे बन के हिरना बिरना चली है। पानी कहो त खुआर यहाँ आज पानी के ऊपर गाढ़ परावा। भीषम भी बरजत नहीं है दूर योधन जांघ उघार खड़ावा। ऐसे समय में जो नाई बात बजा तो हंसे हम बोलब नाही। माघ में लेखी चढ़ी आई बा गठरी सड़ी है हम खोलब नाही। सावन में तो है बांधे बदे जरई फिर ताल में बोरब नाही। एक प्रदुमन नाराई है अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। सोने दिना हम ना जाइब पुर
खा भी तोहार मनाई न पई। तू गोड़वा पर हमरे पर सौरी बिना पोतले रही गई। तब तक वो आनंद कंद भगवान आ जाते हैं और कहते हैं क्या कि द्रौपदी तुम क्यों इतना अधीर होकर उटपटांग बात बोल रही हो। मैं प्रथम पुकार जब तुम्हारा निकला तभी से तुम्हारे पास मौजूद हूँ। वो मालिक कहीं दूर नहीं था, उसी की आत्मा में थे, लेकिन जब तक वो किसी दूसरे का सहारा मांग रही थी तब तक वो आत्म ब्रह्म जो है प्रकट नहीं होता है। लेकिन सबका ध्यान छोड़ करके जब द्रौपदी मालिक की तरफ ध्यान लगाती है तो आत्म ब्रह्म जो है उसी के शरीर से प्रकट हो करके फिर उसी के शरीर में लय हो जाता है और लय हो करके कहता है कि आंचल फारी के तू बधलू अंगूरी में, अभी तक दागी पड़ावा। लाजत केवल ब्याज मेरा खब मूर तोहार पड़ा कपड़ावा। लजिया तो सुदिया में बचा ले, मुरिया ज्यों के त्यों परल है, करब का ओकरे खातिर कि द्वारिका के बेचा बजाई कुबेर के ताकर गांठ क साड़ी मंगईबे। एतओ पैजो नहारी दुशासन तला के रामा कलीलांबर ओढ़ईबे। रामा अवतार की पूरी शक्ति को लगा देंगे। यदि फिर भी दुशासन नहीं हारेगा तो क्या करेंगे कि ये पैजो नहारी दुशासन तयापन दुपट्टा लिया के ओढ़ईबे। अगर तब वो दुशासन न हारी तब का करब ये पैजो नहारी दुशासन तोहरे बदे हम पीताम्बर होबे। पीताम्बर बनब कैसन? देखिए मालिक वहाँ अपना रूप एकदम विलीन कर देता है, साड़ी बन जाता है। वो ब्रह्म जो है कितना सूक्ष्म है और कितना प्रबल है, इतना सूक्ष्म है कि वो साड़ी में विलीन हो गया। और पीताम्बर कैसा बनूंगा कि लाल किनारी में सोने का गोटा कतो चांदी का गोटा देखैबे। कबो सोने का गोटा बन जाओ, कबो चांदी का गोटा बन जाओ, लाल किनारी रह बन के। तो लाल किनारी में सोने का गोटा कतो चांदी का गोटा देखैबे। साड़ी सब हर रंग की महंगी चीर बढ़ावही आले ही आले। खैचत खैचत हारा दुशासन चीर बढ़ाना रहस्य बुझाला। देखत हारी गयो पियरी अब आई गए हैं पीताम्बर वाला। 10 सहस्र गज बल थक गयहु 10 गज अंबर हरण न भयहु। 10 सहस्र हाथी का बल था दुशासन में, लेकिन वो थक गया। लेकिन 5 गज का साड़ी कम नहीं हुई। देखिए मालिक के बिना इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है। द्रौपदी जब असहाय होकर के मालिक की तरफ ध्यान लगाती है तभी मालिक उसके पुकार को सुनकर तुरंत दौड़ाते हैं। मालिक द्वारिका में नहीं थे, उसके शरीर में थे, लेकिन वो शरीर में रह कर के ही वो मालिक को चिन्ह नहीं पाती थी। जैसे कि आप लोगों के शरीर में मालिक है लेकिन उसको पत्थर पिंडी मूर्ति में
जंगल झाड़ी पहाड़ी तीरथ व्रत में खोज रही हैं। जिस समय दुशासन चीर खींच रहा था उस समय द्रौपदी असहाय होकर क्या कह रही थी कि दैत दलन प्रहलाद उबारन लाथ भयहु जगत्राता जिमि कपीस सुग्रीव उबारा राखी भीषण रावण मारा बुड़त बिरह सिंधु रघुनाथा जिमि गहिलिन्ह भरत करहा था बीते काज दया निधि अइहा मोहि उघार देखी पछतइहा गए लाज प्रभु बिरदन रही है तुम ही दयाल काह कोई कहीं है। ये प्रभु जब लाज लूट जाएगी तो संसार में आपका नाम भी दयालु नहीं रह जाएगा, इसलिए त्राह त्राह हे प्रभु हमारी लाज को बचाइए। देखिए वो मालिक कैसा है। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की जय।